एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ पे ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो सरकार ने इस बजट में पूरा तरह से क्लियर कर दिया है कि अगर एक एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 से ज़्यादा होगा तो उसके जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर आपको अब टैक्स लगेगा। अब तक एक काफ़ी कन्फ्यूजन में था, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब सरकार ने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है और इस वीडियो में हम इसी क्लैरिफिकेशन आपको देंगे और क्लियरली बताएंगे कि एक वॉलंटरी पीएफ क्या होता है, अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई है तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा और आपको टैक्स कितना पड़ेगा, और अगर आप एक गवर्नमेंट या सरकारी एम्प्लॉई है तो आपको कब और कितना टैक्स लगेगा। तो पूरी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सारे कंफ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करेंगे। अगर पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे कंटेंट्स आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ईपीएफ टैक्स डिडक्शंस के बारे में। तो ईपीएफ में आप जितना भी पैसा जमा करते हैं तो सरकार उस पर आपको टैक्स छूट देता था। तो ये टैक्स छूट जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंडर आपको दिया जाता था, और एम्प्लॉइज जितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उतना ही पैसे उनके टैक्सेबल अमाउंट से घट जाता था और इससे उनका टैक्स भी कम हो जाता था। लेकिन ये याद रखिए कि आपका सेक्शन 80C के अंदर आपको छूट का लिमिट सिर्फ 1,50,000 तक ही था। और जैसे आप सभी जानते हैं कि आप हर साल जितना भी अमाउंट ईपीएफ में जमा करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है, और अभी तक आपको इस इंटरेस्ट पर कभी भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। ये टैक्स फ्री होता था। सारा अमाउंट, आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो सारा इंटरेस्ट जो आपको आता था वो टैक्स फ्री होता था। लेकिन अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स लगेगा। तो सरकार ने अब इस टैक्स फ्री इंटरेस्ट पर लिमिट लगा दिया है। बजट में उन्होंने पूरी तरह से बता दिया है अपने नए रूल्स के बारे में। उन्होंने अपने पूरे रूल्स को बदल दिया है और नए रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इनकम तभी तक टैक्स फ्री रहेगा जब तक आपका कंट्रीब्यूशन 2,50,000 होगा। यानी साल में अगर 2,50,000 तक ही आपका जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर आपका 2,50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं रहेगा। यानी 2,50,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको टैक्स लगेगा। नेक्स्ट चलिए हम सिंपल तरीके से हम आपको समझाते हैं या देखते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे और कब टैक्स लगेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका एनुअल ईपीएफ डिपॉजिट आपका 3,60,000 है, यानी आप हर महीने 30,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 12 मंथ्स में आपका टोटल हो जाता है 3,60,000 रुपीज़। तो आपको इंटरेस्ट टैक्स फ्री जो है वो 2,50,000 तक आपका टैक्स फ्री अमाउंट है। तो 2,50,000 से जितना भी ज़्यादा अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 3,60,000 माइनस 2,50,000 करेंगे तो आपका 1,10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट 1,10,000 पर आपको टैक्स लगेगा। इस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा उस अमाउंट पर, तो उस अमाउंट पर ही टैक्स लगेगा। इस कैलकुलेशन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नए चेंजेस लाए हैं। तो सरकार ने क्या किया है, उन्होंने 2 अकाउंट्स किया है। सबसे पहला अकाउंट है नॉन टैक्सेबल अमाउंट, यानी आप साल में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो 2,50,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर 2,50,000 से ज़्यादा अमाउंट आपका डिपॉजिट हो जाता है तो आपका एक सेकेंड अकाउंट होगा जो होगा टैक्सेबल अमाउंट। तो 2,50,000 से जितना भी ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा वो आपके सेकेंड अकाउंट में यानी टैक्सेबल अकाउंट में जमा होता जाएगा। अब तक हमने देखा कि एक एम्प्लॉई का जो बेसिक सैलरी होता है उस पर जो 12% अमाउंट ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, तो उनके लिए 2 अकाउंट होंगे और उनका टैक्स कैसे डिडक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं वॉलंटरी पीएफ के बारे में।
आखिर ये वॉलंटरी पीएफ अकाउंट क्या है? तो हम सिंपल अब में आपको बताते हैं कि ईपीएफ का मेंबर अपने बेसिक सैलरी के 12% अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं। अगर कोई मेंबर ज़्यादा पैसा जमा करना चाहता है, यानी 12% से भी ज़्यादा अमाउंट जमा करना चाहता है, तो सरकार ने उनको छूट दिया है और वो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करते हैं उसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, यानी वीपीएफ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या आपके प्रीवियस बैलेंस में से आपको टैक्स कट हो जाएगा, क्या टैक्स डिडक्ट किया जाएगा? तो सरकार ने एक क्लियर कर दिया है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो नॉन टैक्सेबल अकाउंट ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर दिस ईयर, यानी अप्रैल 1 2021 के बाद अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 2,50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो वो टैक्सेबल अकाउंट में जा सकता है। और एक और बात हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो भी इंटरेस्ट आपके टैक्सेबल अकाउंट पर मिलेगा वो उसे टैक्सेबल अकाउंट में ही जमा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि टैक्स ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो इसका नियम सरकार ने 1 साल पहले ही इसे क्लियर कर दिया है कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा होगा उस पर टैक्स लगेगा, यानी उस अमाउंट को आपके टैक्सेबल अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा। और इस बात को सरकार ने पहले से ही क्लियर कर दिया था और अभी उन्होंने उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्स ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है तो आपको कितना, आप भी एक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपका भी एक ईपीएफ अकाउंट होता है जिसमें आप कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों के लिए रूल्स थोड़े से चेंज है। इनके लिए टैक्सेबल लिमिट 5 लाख है क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक सरकारी एम्प्लॉई 5 लाख तक का डिपॉजिट ईपीएफ अकाउंट में करते हैं तो उनका सारा अमाउंट नॉन टैक्सेबल ईपीएफ अकाउंट में ही जाएगा। अब फाइनल क्वेश्चन आता है कि क्या विड्रॉवल पर भी आपको कोई टैक्स लगेगा? तो सरकार ने विड्रॉवल पर फुल एग्जेम्पशन दिया है। जो भी पैसा निकालेंगे वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, यानी मैच्योरिटी पर जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो पूरा पैसा आपको टैक्स फ्री होगा। ईपीएफ अकाउंट का एक कंडीशन भी है, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप 5 साल से पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं तो आपका पीएफ अमाउंट टैक्सेबल होगा और हो सकता है कि टीडीएस काटने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका डिपॉजिट 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 10% टीडीएस डिडक्शन किया जाता है। और अगर आप इस डिडक्शन से बचना चाहते हैं और अगर आप नॉन टैक्सेबल इनकम ग्रुप में आते हैं तो आपको विड्रॉवल फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 15G भर कर देना पड़ेगा, इससे टैक्स नहीं लगेगा। ये रहा ईपीएफ टैक्स डिडक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन। चलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दूसरों के साथ भी आप जो ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं उनके साथ इसे शेयर भी कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे यूज़फुल और वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।